बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक हादसे का शिकार हुई, जिसके बाद टीएमसी ने बीजेपी को इस हादसे का जिम्मेदार बताया है। वहीं टीएमसी के बयान पर बीजेपी के लोकसभा सांसद अर्जुन सिंह का बयान सामने आने पर खलबली मच चुकी है, जिसके बाद आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने घटना की जांच रिपोर्ट भी मांग दी है। इसके साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से यह बयान दिया गया है कि जनता की सहानुभूति हासिल करने के लिए ममता बनर्जी ऐसे ऐसे बयान दे रही हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी के घायल होने की घटना को लेकर राजनीति काफी तेज हो चुकी है। बीजेपी कांग्रेस ने इस घटना को नाटक करार दिया है। ममता के चोटिल होने को लेकर बीजेपी ने पुलिस प्रशासन पर हमला बोला। बीजेपी ने इसे ममता की सहानुभूति पाने की कोशिश करार देते हुए पूरी घटना की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की है। तो वहीं कांग्रेस ने इसे ममता का नाटक करार दे दिया है। बैरकपुर से बीजेपी के लोकसभा सांसद अर्जुन सिंह ने यह कहा है कि ममता झूठ बोल रही है और उनका ड्रामा ध्यान आकर्षित करने और जनता की सहानुभूति हासिल करने के लिए लक्षित था। सिंह ने कहा कि वह हर बार जनता की सहानुभूति पाने के लिए ऐसा करती हैं और यह कुछ और नहीं बल्कि उनका नाटक है। टीएमसी हादसे के लिए जहां बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है, लेकिन बीजेपी ममता को जिम्मेदार बता रही है। ममता की चोट ने बंगाल में जहां सियासत गरमा दी है, जिसकी एक तस्वीर कोलकाता में भी दिखी, जब राज्यपाल धनखड़ देर शाम ममता बनर्जी का हाल जानने अस्पताल से लौट रहे थे, तब उस दौरान उन पर जूता फेंका गया। इस बीच चुनाव आयोग ने घटना की जांच रिपोर्ट भी मांग दी है। राज्य में चुनाव के ऐलान के बाद से ही पुलिस प्रशासन आयोग के निर्देशों पर ही काम कर रहे हैं। कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था। दीदी पाए चोटটা কিভাবে লাগলো? 4-5 आदमी ने मैं गाड़ी को इधर में खड़ा होकर कर रहा था। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और उनको पूरा चोट हो गया। देखो कितना कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? ओके दीदी क्या कलकत्ता वापस जाएंगे? अभी बहुत जरूर अभी जोर। और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है? बरौलिया बाजार में। और कितने लोग थे? पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? हाँ दीदी किसी की साजिश है? किसी की साजिश है दीदी? आपको बता दें कि नंदीग्राम में हुए इस हादसे के बाद से सियासत काफी तेज हो चुकी है। जहां बीजेपी के बाद अब चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांग दी है, तो वहीं ऐसे में अगर सुरक्षा में चूक का कोई मामला भी सामने आता है तो कार्रवाई का अधिकार चुनाव आयोग को ही होता है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी के इस हादसे के बाद से बीजेपी की तरफ से भी पलटवार करते हुए कहा गया है कि वो सहानुभूति पाने के लिए ऐसा कर रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संपादक हमारे साथ राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से ममता बनर्जी इस हादसे का शिकार हुई है, लेकिन इस हादसे को लेकर के सियासत भी तेज हो चुकी है और अब बीजेपी का ये कहना है और साथ ही साथ कांग्रेस का भी ये कहना है कि ममता बनर्जी सहानुभूति पाने के लिए ऐसे ऐसे बयान दे रही हैं। बिल्कुल शिवानी, जिस तरह से कल की जो घटना घटी है उसके बाद पश्चिम बंगाल का राजनीतिक पारा गर्म हो गया है। एक तरफ ममता बनर्जी ने कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा उन पर हमला किया गया है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली जाए तो कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कहा है कि मैं 6 साल से यहाँ पश्चिम बंगाल में पॉलिटिक्स कर रहा हूँ और ममता बनर्जी जिस तरह से सुरक्षा कर्मियों से घिरी होती है उन पर कोई हमला नहीं किया जाता है। बीजेपी का यह भी कहना है कि ये पूरी तरह से सियासी नाटक करार दिया है। कहा है कि ममता बनर्जी नाटक कर रही हैं, चुनाव में अपने आप को हारता हुआ देख इस तरह का षड्यंत्र। अगर ममता बनर्जी की हम बात करें तो उनका ये बयान आता है कि वो गाड़ी के बाहर खड़ी थी और कुछ अज्ञात लोग उन्हें धक्का देके चले गए। तो ऐसे में तो सबसे बड़ा सवाल वहां की पुलिस पर खड़ा होता है कि आखिर मुख्यमंत्री को किस तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड की कि आम लोग आते हैं और उन्हें धक्का देकर चले जाते हैं। बिल्कुल यही सवाल तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि अगर सुरक्षा का मामला है, अगर उन पर भारतीय जनता पार्टी या किसी ने भी हमला किया है तो आखिर वहां की पुलिस का क्या कर रही थी? पुलिस उनकी है, चारों तरफ मुख्यमंत्री हैं और जब भी वो चलती हैं तो पूरे सुरक्षा कर्मी उनके इर्द गिर्द होते हैं। वैसे में ये घटना कैसे घट गई? वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ममता बनर्जी जिस गाड़ी में थी वो बैठी हुई थी और गाड़ी आस्ते आस्ते बढ़ रही थी। हालांकि पब्लिक काफी बड़ी संख्या में थी, वो नंदीग्राम पहुंची थी, वहां से चुनाव लड़ रही हैं।
और वैसे स्थिति में जब गाड़ी आगे बढ़ रही थी तो उनका गेट खुला हुआ था और गेट जो है एक पोस्टर वाला जो पिलर था, पोस्टर जहां लगा हुआ था, उससे टकरा जाने के बाद से वो गेट जो है इनके पैर के तरफ आया और इसके वजह से उनके बाएं पैर में टखने में चोट लगी है। उसके बाद डॉक्टर ने कहा है कि उनके गर्दन में भी चोट है और इस स्थिति को देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 48 घंटे उन पर निगरानी रखी जा रही है। उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उस पर डॉक्टर का कहना है कि चोट उन्हें लगी है, लेकिन उससे ज्यादा यहाँ पर सियासी खेल शुरू हो गया है। चुनाव को देखते हुए ममता बनर्जी और टीएमसी के तमाम नेताओं ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। वैसे में भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अब चुनाव आयोग वहाँ चुनाव करा रहा है और इस स्थिति को देखते हुए हो सके तो इसकी सीबीआई जांच करे और चुनाव आयोग इसकी जांच करे। चुनाव आयोग ने भी रिपोर्ट मांगा है, लेकिन अगर हम देखें तो जिस तरीके से बीते दिन जब राज्यपाल उनका हाल जानने वहां पर पहुंचते हैं और जब वो अस्पताल से बाहर निकलते हैं तो उनके ऊपर भी जूते फेंके जाते हैं टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। नहीं, ये मैं पहले ही कह रहा हूं कि ये पूरी तरह से सियासी रूप ले लिया है। अब इस घटना ने सियासत को तेज कर दिया है। जगदीप धनखड़ जो काफी वरिष्ठ लीडर हैं और वहां पे अभी राज्यपाल की हैसियत से वहां पश्चिम बंगाल में है और जब वो मुख्यमंत्री से मिलने गए और उसके बाद जब लौट रहे थे तो उनके ऊपर भी अगर इस तरह की घटना सामने आ रही है और इस तरह का टिप्पणी हो रही है तो ये गलत है। ये गलत राजनीति की ओर संदेश दे रहा है। वैसे स्थिति में चुनाव आयोग को पूरे मामले पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है और चुनाव आयोग इस पर गंभीर फैसला जरूर लेगा। वो अपनी जांच रिपोर्ट मंगवाएगा और उसके बाद वो फैसला लेगा, क्योंकि अभी जो चुनाव हो रहा है पूरी व्यवस्था जो है इलेक्शन कमीशन के अंदर में होती है। वैसे स्थिति में अगर इस तरह की निम्न स्तर की अगर सियासत हो रही है, राज्यपाल पर हमला करना, राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और उस तरफ से उन पर अगर कोई सियासी बयान देना तो ये गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है। हालांकि बंगाल की सियासत अगर देख लें तो बंगाल में आए दिन इस तरह की घटना होती है। किसी भारतीय जनता पार्टी या किसी विपक्ष के नेताओं पर हमला होना, खून खराबा, ये वहां बमबारी होना, ये वहां की आम बात है। आज की सियासत में पूरी तरह से शामिल हो गया। हालांकि ये पहली घटना नहीं है। जब लेफ्ट का शासन था तो लेफ्ट के द्वारा विपक्षी जो नेता होते थे उन पर हमला हुआ करता था और उसके बाद यही परंपरा जो है टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने अपनाया और आज की तारीख में अगर विपक्ष में कोई कुछ बोल रहा है तो उसके ऊपर हमला हो रहा है। लेकिन ये अगर ममता बनर्जी अगर कह रही हैं, मुख्यमंत्री हैं और अगर कह रही हैं उन पर हमला हुआ है तो पुलिस की व्यवस्था, उनका सिस्टम, उनका उसके बाद भी हमला कैसे हो जाता है? तो इसकी एक जांच होनी चाहिए, प्रॉपर जांच होनी चाहिए। जांच के बाद जो रिपोर्ट आती है उस पर कार्रवाई भी करने की जरूरत है। अब इलेक्शन कमीशन किस तरह से इस घटना को गंभीरता से ले रहा है, किस तरह से जांच करवा रहा है और कितनी जल्दी रिपोर्ट आने पर उस पर कार्रवाई कर रहा है, आगे फिर आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें एक बार फिर कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरीके से घायल हुई है उसके बाद इस मामले को लेकर के सियासत तेज हो चुकी है। जहां टीएमसी इसका आरोप बीजेपी पे लगा रही है तो बीजेपी और कांग्रेस का ये कहना है कि ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति के लिए ऐसा कुछ कर रही है, सहानुभूति पाने के लिए लोगों से इस तरीके के हथकंडे अपना रही हैं। चलिए सुनवाते हैं कि इसको लेकर के क्या कुछ बीते दिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है। कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था। दीदी पाए चोटটা কিভাবে লাগলো? 4-5 आदमी नहीं। मैं गाड़ी को इधर में खड़ा होकर कर रहा था। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और उनको पूरा चोट हो गया। देखो कितना कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? ओके, क्या कलकत्ता वापस जाएंगे? अभी जा रहे हैं, अभी बहुत दर्द हो रहा है, अभी जोर हो। और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है? बरौलिया बाजार में। और कितने लोग थे? पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? हाँ दीदी, किसी की साजिश है? किसी की साजिश है दीदी?